जिन बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बड़े एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ना है अगला लेक्चर, जिसमें हम पढ़ रहे थे पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? समष्टि पारस्परिक क्रिया पढ़ रहे थे। और ये दो टाइप की होती है, एक होती है इंटर स्पेसिफिक। क्या होती है? इंटर स्पेसिफिक। और एक होती है इंट्रा स्पेसिफिक। क्या होता है? इंट्रा स्पेसिफिक। इसका मतलब होता है दो अलग अलग जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया। और इसमें क्या होगा? सेम जाति के बीच पारस्परिक क्रिया। जैसे इंसान है, एक इंसान का दूसरे इंसान के बीच, एक कुत्ता है दूसरे कुत्ते के बीच, एक बिल्ली है दूसरे बिल्ली के बीच। इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है? दो अलग अलग जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया। आप डालो हेडिंग, थोड़ा फैन ऑन करते हैं तब। अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया। जब दो अलग अलग जातियों की समष्टियाँ आपस में संपर्क में आती हैं, जब दो अलग अलग जातियों की समष्टियाँ आपस में संपर्क में आती हैं, वही मैं लिखना पर लिख दें, फिर अच्छे समझाते हैं। जब दो अलग अलग जातियों की समष्टियाँ आपस में संपर्क करते हैं या संपर्क में आती हैं, जब दो अलग अलग जातियों की समष्टियाँ संपर्क में आती हैं, संपर्क में आती हैं, तो एक जाति या दोनों जाति के लिए पारस्परिक क्रिया हितकारी, पारस्परिक क्रिया हितकारी, हानिकारक, उदासीन, हो सकती है। पहले इंग्लिश दे। हितकारी का मतलब होता है बेनिफिशियल। क्या होता है? बेनिफिशियल। हानिकारक डेट्रीमेंटल, न्यूट्रल हो सकते हैं। अब सुनो, पहले हम समझाते हैं आपको जो लिखा है। क्या सुनना? जैसे मान लो कोई एक जाति का एक जीव है ये, और ये दूसरा जीव है। जब ये दोनों आपस में संपर्क में आते हैं, या पास पास रहते हैं, तो क्या हो सकता है कि या तो इन दो जातियाँ हैं ना, कितनी जातियाँ हैं? दो जातियाँ। जब दो अलग अलग जातियों की समष्टि संपर्क में आती है, जब दो अलग अलग जातियों की समष्टियाँ आपस में क्या होती हैं? संपर्क में आती है। यहाँ ढेर सारे जीव होंगे, लेकिन हम सिर्फ एक ही बना रहे हैं। यहाँ ढेर सारे होंगे, वही लिखा है। जब दो अलग अलग जातियों की समष्टियाँ संपर्क में आती हैं, तो एक जाति या दोनों जाति के लिए पारस्परिक क्रिया हितकारी हो सकती है, या तो फायदेमंद दोनों के लिए हो सकता है, या तो एक के लिए फायदेमंद हो सकता है।
या एक के लिए हानिकारक हो सकता है या दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है, या एक के लिए उदासीन हो सकता है या एक के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, या एक के लिए हितकारी हो सकता है या हानिकारक हो सकता है, दूसरे के लिए उदासीन हो सकता है। कुल मिला के ये रिलेशन ऐसा हो सकता है, प्लस प्लस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, प्लस जीरो हो सकता है, माइनस जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही यहाँ लिखा है, जब दो अलग अलग जातियों की समष्टियाँ संपर्क में आती हैं तो एक जाति या दोनों जाति के लिए पारस्परिक क्रिया हितकारी हो सकती है, हानिकारक हो सकता है, उदासीन हो सकता है। अब सुनना, हितकारी को प्लस से लिखते हैं, हानिकारक को माइनस से लिखते हैं, उदासीन को जीरो से लिखते हैं, तो जीरो से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें आगे लिखते हैं हम लोग, हितकारी को प्लस से, हानिकारक को माइनस से तथा उदासीन को जीरो से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कुल मिला के अगर किसी जाति का फ़ायदा हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, अगर किसी जाति का घाटा हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, अगर ना फ़ायदा ना नुकसान हो रहा है क्या लिख देंगे, जीरो। क्या लिख देंगे भैया, जीरो लिखेंगे। लिस्ट को उतारो पहले आप, फिर आगे बताते हैं। चित्र बनाना, चित्र मिटाएं इसको। अगर हितकारी प्लस, हानिकारक माइनस और उदासीन जीरो। चलो इधर सेल डालेंगे इससे हेडिंग, पारस्परिक क्रिया का नाम, पारस्परिक क्रिया का नाम, पारस्परिक क्रिया का नाम यहाँ लिखेंगे जाति ए, क्या लिखेंगे, जाति ए लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, जाति बी लिख देंगे, जाति बी लिख देंगे। पहला है म्यूचुअलिज्म। क्या है, म्यूचुअलिज्म, इसे कहते हैं सहभोजिता। क्या कहते हैं, सहभोजिता। म्यूचुअलिज्म यानी सहभोजिता। दूसरा लिखेंगे कंपटीशन, कंपटीशन स्पर्धा। तीसरा प्रेडेशन, परभक्षण। चौथा पैरासिटिज्म, परजीविता। पांचवा कमेंसलिज्म, सहोपकारिता। और छठा है एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म। इसको उतारिए तो इधर लग रही थी, लेकिन सब कुछ सही है ना। अब सही। एमेंसलिज्म अंतरजातीय परजीविता, अंतरजातीय परजीविता। देखो भैया इसे ऐसे लिखा है, इसको हम सिर्फ याद कर लेना है, बाकी सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस तरीके से सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म। ठीक है, अब सुनना। म्यूचुअलिज्म
इसमें क्या होता है, दोनों जातियों का फ़ायदा होता है। क्या होता है, दोनों जातियों का फ़ायदा होता है। क्या होता है, दोनों जातियों का फ़ायदा होता है। दोनों जातियों का क्या होता है, फ़ायदा होता है। ठीक। कंपटीशन में क्या होता है, स्पर्धा में क्या होता है, दोनों जातियों का क्या होता है, घाटा। क्या होता है, घाटा। इसको याद कैसे करना है, MCP, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रेडेशन। म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन। सहभोजिता, स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता, सहोपकारिता, सहोपकारिता, अंतर्जातीय परजीविता। अब सुनो, जो सहभोजिता होती है इसमें क्या होता है, दोनों का फायदा होता है, और स्पर्धा में क्या होता है, दोनों का ही घाटा होता है, दोनों का घाटा होता है। प्रेडेशन, परभक्षण, मतलब एक जीव दूसरे जीव को जो खाता है तो एक जाति का फायदा होता है, दूसरे क्या होता है, घाटा होता है, दूसरे क्या होता है, घाटा होता है। परजीविता मतलब एक जीव दूसरे जीव के ऊपर रहेगा और उसी से अपना भोजन लेगा। जैसे मान लो जुआ ही है तो क्या होगा, एक का फायदा होगा, एक का क्या होगा, नुकसान होगा। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में क्या होता है, इसको याद कैसे करना है, हम बना रहे हैं कमेंसलिज्म, इसे कमेंसलिज्म, तो इसमें ओ आ रहा है ना, तो एक का क्या होगा, न फायदा होगा ना नुकसान होगा, लेकिन एक का क्या होगा, फायदा होगा। क्या होगा, फायदा होगा। अब अगला है एमेंसेलिज्म। क्या है, एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म। इसमें क्या होगा, एक का तो नुकसान होगा लेकिन एक का ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। क्या होगा, ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। तो हमें इसको याद करना है कैसे भी करके। देखो इसमें पहला तुम्हें याद ही है, सहभोजिता में क्या होता है, दोनों का फायदा। सहभोजिता में क्या होता है, दोनों का फायदा। स्पर्धा में क्या होता है, दोनों का घाटा होता है। ठीक है, दो याद हुए। अब परभक्षण और परजीविता, इन दोनों में क्या होता है, एक का फायदा एक का नुकसान, एक का फायदा एक का नुकसान, एक का फायदा एक का नुकसान। अब बचे हैं दो, दोनों याद करने हैं बस, कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म। दोनों में क्या होता है, एक जाति का कुछ नहीं होता, ना फायदा ना घाटा होता है, लेकिन दूसरी जाति में क्या होता है, कमेंसलिज्म में क्या होता है, सहोपकारिता में क्या होता है, एक का फायदा होता है एक कुछ नहीं होता। लेकिन एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक घाटा होता है और दूसरी जाति का कुछ नहीं होता। अब मैं इसको ऐसे लिखना है कि म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, कंपटीशन में दोनों का घाटा होता है, जबकि परभक्षण और परजीविता में एक जाति का फायदा होता है एक जाति का घाटा होता है। ठीक है, हमें इसको अपनी भाषा में लिखना और कुछ नहीं करना। अब सुनो, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म। प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, कमेंसलिज्म। परभक्षण, परजीविता, सहोपकारिता, ये तीनों क्या होता है, पास पास रहते हैं, एकदम पास पास में ही रहते हैं। डालें हेडिंग, हेडिंग लिखना है बस कि ऐसे लिखना है कि सहभोजिता में, सहभोजिता में दोनों जातियों का फायदा होता है, का फायदा, जबकि स्पर्धा में दोनों का घाटा, दोनों का घाटा, दोनों का घाटा। चलो ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। परभक्षण, परभक्षण तथा परजीविता, परभक्षण तथा परजीविता दोनों में एक जाति का, दोनों में एक जाति का फायदा तथा दूसरे का नुकसान। क्या होता है, नुकसान, यानी हानिकारक का नुकसान होता है। ठीक है, अगला सहोपकारिता में, सहोपकारिता में, सहोपकारिता में एक जाति का फायदा तथा
दूसरी जाति उदासीन रहती है, मतलब ना फ़ायदा ना नुकसान रहती है, ना नुकसान होता, ठीक है। जबकि एमेंसिलियम अंतरजातीय परजीविता, जबकि अंतरजातीय परजीविता, जबकि अंतरजातीय परजीविता में एक जाति का नुकसान और दूसरी जाति उदासीन रहती है, उदासीन रहती है। हम एक सेकंड देख लें, सारे कुछ क्लियर है ना, आ रहा है ना, बस ठीक। आइए ध्यान सुनना कि सहभोजिता में क्या होता है, एक दोनों जाति का फायदा होता है। सहभोजिता में क्या होता है, दोनों का फायदा होता है, जबकि स्पर्धा में क्या होता है, दोनों का घाटा हो। स्पर्धा में दोनों का घाटा, स्पर्धा में दोनों का घाटा, सहभोजिता दोनों का फायदा, सहभोजिता दोनों का फायदा, और स्पर्धा में दोनों को घाटा होता है, दोनों का घाटा होता है। अगला परभक्षण और परजीविता, परभक्षण और परजीविता में एक का फायदा एक का नुकसान, एक का फायदा एक का नुकसान, एक का फायदा एक का नुकसान। सहोपकारिता में क्या होता है, एक जाति का फायदा होता है, जबकि दूसरी क्या होता है, उदासीन रहती है। और जबकि अंतर जाति परजीविता में क्या होता है, एक जाति का नुकसान होता है और दूसरी जाति का उदासीन रहती है, मतलब दूसरी जाति का कोई फायदा ना नुकसान होता है। आप क्या करना, इसको याद करना, रिवाइज करना बस। हम लोग कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। सबको आराम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।